हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निरूपम एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग वॉइस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि माइक्रोफोन का उपयोग वॉइस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। अभी भी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टेम्पररी आउटपुट है। फ्रेंड्स, हार्ड कॉपी परमानेंट आउटपुट होती है। डुप्लीकेट कॉपी भी हम लोग का अगर देखा जाए तो परमानेंट आउटपुट होता है। पेपर पर जो आउटपुट मिलता है वो भी परमानेंट होता है। लेकिन सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो यह टेम्पररी होता है फ्रेंड्स, और इसको एडिट किया जा सकता है। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी या पेपर पर प्राप्त कॉपी एक परमानेंट कॉपी होती है जो स्थायी तौर पर हमें प्राप्त होती है, जबकि सॉफ्ट कॉपी एक डिजिटल कॉपी है जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर होती है। इसलिए टेम्पररी आउटपुट कहते हैं। विद्युत के न होने पर यह आउटपुट नष्ट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर में ध्वनि इनपुट के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि इनपुट के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो फ्रेंड्स, हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है माउस। अतः हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउस। हमारा अगला प्रश्न है, लाइट पेन क्या है। तो फ्रेंड्स, लाइट पेन जो है एक तरह की युक्ति होती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर या टच स्क्रीन पर इनपुट दिया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। अतः इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। लाइट पेन एक ऑप्टिकल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम टच स्क्रीन कंप्यूटर पर डाटा लिखने, चित्र बनाने और स्क्रीन के आइकन को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस का उपयोग क्या है। पहला है स्कैन करना। नहीं, स्कैन नहीं किया जाता आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। इनपुट डाटा देना। नहीं, इनपुट नहीं दिया जाता। दृश्य डाटा, हाँ, डाटा को देखा जाता है, मॉनिटर के माध्यम से हम देखते हैं और मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। प्रिंट डाटा, हाँ, आउटपुट के माध्यम से हम डाटा को प्रिंट भी करते हैं। तो हमारा सही इनपुट हो जाएगा 2 और 3। तो 2 और 3 वाला कौन सा है फ्रेंड्स, हमारा 2 और 3 है ऑप्शन ए। अतः इसका सही आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4 वाला। तो 3 और 4 वाला ऑप्शन है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है। ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। तो ट्रैक बॉल जो है आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है और ये माउस की तरह ही काम करने वाला एक डिवाइस है। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करता है। ट्रैक बॉल का प्रयोग कैड और कैम में माउस के रूप में किया जाता है। ट्रैक बॉल का आविष्कार रॉल्फ बेंजामिन ने किया था। फ्रेंड्स, ट्रैक बॉल का आविष्कार रॉल्फ बेंजामिन ने किया था, याद रखेंगे, ट्रैक बॉल का आविष्कार रॉल्फ बेंजामिन ने किया था। और ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि ट्रैक बॉल जो है वो माउस की तरह कार्य करता है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रिंटर एक टाइपराइटर के समान काम करता है और स्याही से लथपथ रिबन का उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स, जो डॉट मैट्रिक्स होता है उसमें एक लथपथ रिबन होता है और स्याही के प्रयोग से वो हिट करके इम्प्रेशन लगाकर प्रिंट करता है। इसीलिए डॉट मैट्रिक्स को इम्पैक्ट प्रिंटर भी कहा जाता है। अतः इसका सही उत्तर डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा। नवीनतम प्रकार का प्रिंटर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, 3D प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और नेटवर्क प्रिंटर। तो इसमें 3D प्रिंटर जो है फ्रेंड्स वो नवीनतम प्रकार का प्रिंटर है। बाकी लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और नेटवर्क प्रिंटर ये पुराने प्रिंटर हैं। 3D प्रिंटर का प्रयोग त्रिविमीय आकृति प्रिंट करने के लिए किया जाता है। यह 5वीं पीढ़ी का प्रिंटर है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट याद रखने वाली है कि यह 5वीं पीढ़ी का प्रिंटर है जो डिजिटल मॉडलिंग का प्रयोग करके आकृति प्रिंट करती है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में 3D प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग अर्थात कैट का फुल फॉर्म एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर
एडेड डिजाइनिंग, और इसमें इसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स। 3D प्रिंटर का यूज़ किस में होता है? कैड में, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में। हमारा अगला प्रश्न है, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से इंकजेट प्रिंटर एक इमेज की प्रिंट करता है। खालिस्तान एक प्रकार का प्रिंटर है जो प्रिंट करने के लिए एक स्याही रिबन को प्रभावित करने वाले पिन का उपयोग करता है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा, खालिस्तान एक प्रकार का प्रिंटर है जो प्रिंट करने के लिए एक स्याही रिबन को प्रभावित करने वाले पिन का उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स, पिन का उपयोग करने वाला प्रिंटर है हमारा डॉट मैट्रिक्स, जो स्याही रिबन को प्रभावित करके प्रिंट करता है। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉट मैट्रिक्स। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस प्रकार का प्रिंटर प्रिंट करने के लिए स्याही का छिड़काव करता है? तो स्याही का छिड़काव करने वाला प्रिंटर है फ्रेंड्स हमारा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर इंक की एक धारा, इंकजेट का अर्थ है सर, इंकजेट का अर्थ है इंक की एक धारा प्रवाहित करना या स्याही का छिड़काव करना, और स्याही के छिड़काव के द्वारा इंकजेट प्रिंटर जो है किसी पेज पर प्रिंट करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्याही के छिड़काव द्वारा प्रिंट करने वाला प्रिंटर है हमारा इंकजेट प्रिंटर। हमारा अगला प्रश्न है, कीमत और परिचालन लागत के मामले में कौन सा प्रिंटर सबसे सस्ता है? फ्रेंड्स, सबसे सस्ता प्रिंटर के बारे में पूछा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स कीमत और परिचालन की दृष्टि से सबसे सस्ता प्रिंटर होता है, किंतु इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती फ्रेंड्स, क्वालिटी लो होती है, लेकिन ये सस्ता प्रिंटर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर या तस्वीरग्राही कहा जाता है? फ्रेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा लेजर प्रिंटर, ऑप्शन डी। आप फ्रेंड जब भी फोटोकॉपी कराने जाते हो दुकान में, तो आप जो प्रिंटर देखते हो वो ज़्यादातर लेजर प्रिंटर ही होता है और उसके अंदर ही फोटो रिसेप्टर होता है। एक तरह से हम बोले तो जो लेजर प्रिंटर होता है वो पेज प्रिंटर होता है, वो एक बार में पूरे एक पेज को स्कैन करता है और पेज को स्कैन करने के बाद प्रिंट कर देता है, इसीलिए इसको लेजर प्रिंटर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया फ्रेंड्स कि प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर से संबंधित है ए कैरेक्टर प्रिंटर, बी पेज प्रिंटर, सी लाइन प्रिंटर, डी प्लॉटर। कहने का तात्पर्य ये है कि लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया फ्रेंड्स कि लेजर प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर है, या पूरे पेज को एक बार में प्रिंट कर देता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर का प्रकार है। हमारा अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर खाली स्थान से संबंधित है। तो लेजर प्रिंटर फ्रेंड्स वापस पेज प्रिंटर से ही संबंधित है, अतः इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जनरली उन चीज़ों का यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में होते हैं। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग में सर्वाधिक प्रचलन में लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। आप जब भी फोटोकॉपी शॉप में जाते हो तो आप देखोगे कि वहाँ पर एक तरह का लेजर बीम वाला प्रिंटर आप देखे होगे फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रिंटर छवियों को प्रिंट करने के लिए लेजर बीम का उपयोग करता है? तो लेजर बीम का उपयोग लेजर प्रिंटर करेगा फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेजर प्रिंटर। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान कैरेक्टर प्रिंटर हैं जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स, ड्रम प्रिंटर, ब्रैंड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो फ्रेंड्स, जो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो एक समय में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। साथ ही आप याद रखोगे फ्रेंड्स कि डॉट मैट्रिक्स जो है एक इम्पैक्ट प्रिंटर का भी उदाहरण है। इम्पैक्ट प्रिंटर है, साथ में इम्पैक्ट प्रिंटर होने के साथ साथ एक समय में ये सिर्फ एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करता है। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान प्रिंटर लाइट बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचारित कर आउटपुट को प्रिंट करता है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, खालिस्तान प्रिंटर लाइट बीम और इंक पार्टिकल को पेपर में संचारित कर
आउटपुट को प्रिंट करता है। तो फ्रेंड, लाइट बीम और इंक पार्टिकल को यूज़ करने वाला एक ही प्रिंटर है, वो है हमारा लेजर प्रिंटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, एक निर्गम कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वह प्रिंटर जो प्रकाश की किरण का प्रयोग करता है वह प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटर होता है लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या बैंड प्रिंटर? तो फ्रेंड्स, लेजर प्रिंटर सीधे एक बार में एक पेज को प्रिंट करता है, अतः ये पेज प्रिंटर का प्रकार है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु खाली स्थान का उपयोग होता है। तो डॉट मैट्रिक्स में फ्रेंड्स, डॉट मैट्रिक्स में प्रिंट करने हेतु रिबन का इस्तेमाल होता है, अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है या इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर तो फ्रेंड पेज प्रिंटर है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े अपन कि लेजर प्रिंटर पेज प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, हाँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रिंटर से सूखी स्याही का उपयोग होता है? तो सूखी स्याही का प्रयोग फ्रेंड्स हमारे लेजर प्रिंटर में होता है। लेजर प्रिंटर में प्रकाश किरण के माध्यम से और सूखी स्याही के माध्यम से, प्रकाश किरण और सूखी स्याही के माध्यम से प्रिंट किया जाता है, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। हमारा जो लेजर प्रिंटर है उसी को हम पेज प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड, निम्नांकित में से किसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में हम किसे जानते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कहाँ है हमारा ऑप्शन? ऑप्शन डी, अतः हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो और आपको ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।